हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मानसवी अस्थाना और आप सब देख रहे हैं मानसवी अस्थाना व्लॉग्स। नाउ टुडे आई विल नॉट शो यू एनीथिंग दैट आई हैव बीन शोइंग यू सिंस पास्ट कपल ऑफ वीक्स। मैं आप लोगों को अपनी लाइफ दिखाती हूँ, खाना बनाना दिखाती हूँ, खाना खाना दिखाती हूँ, घूमना फिरना दिखाती हूँ। आज मैं आप लोगों से बहुत ही एक सिंपल सी बात करना चाहती हूँ, इतनी सिंपल कि आपको लगेगा कभी हमने क्यों नहीं सोचा, या हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इस बारे में सोचा भी हो। ये बात तो बहुत ही सिंपल सी है, पर ये बहुत पावरफुल है अगर आप इस बारे में सोच के देखो। आज की जो लाइफस्टाइल हो गई है या जो लाइफ हो गई है जिसमें हम हमेशा compete कर रहे होते हैं, हमेशा भागा दौड़ी, कभी जॉब का टेंशन, कभी बड़े घर का टेंशन, कभी फॉलोअर्स का टेंशन, कभी ज्यादा पैसों का टेंशन, कभी कुछ। कितनी सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को उलझा के रह जाते हैं। पर हम हमेशा एक चीज भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है ऑलरेडी, हम उसके लिए कभी थैंकफुल क्यों नहीं होते। वी कीप टेलिंग आवरसेल्व्स, I'll be happy when I achieve this, I'll be happy when I achieve that, but are we all not forgetting that we have completely ignored the present? कि हमारे पास प्रेजेंट में भी कितना कुछ है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं और जिसके बारे में हम सोच के कह सकते हैं कि या आई हैव दिस एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, विदाउट थिंकिंग अबाउट कि हमारे पास ये होता तो ऐसा होता, या हम एक चीज को लेकर अपनी लाइफ में उसी को खुशी बना लेते हैं कि ये हमारे पास इन फ्यूचर होगा तो हम खुश होंगे। कंडीशनल जिसे बोलते हैं ना, कंडीशनल कर देते हैं हर चीज। क्यों करते हैं हम ऐसा? और क्यों हम ये नहीं समझ पाते कि जो हमारा प्रेजेंट है, जो हम अगर बिना किसी बीमारी के उठ पा रहे हैं, हम बिना किसी तकलीफ के उठ पा रहे हैं, बिना कोई मतलब इतनी बड़ी परेशानी नहीं आई है लाइफ में, हमारी बॉडी सही सलामत है, हमारा दिमाग सही सलामत है, तो ये एक ब्लेसिंग नहीं है क्या? कभी हमने ये भी सोच के देखा है क्या कि हम बोल तो रहे हैं कि हाँ फ्यूचर में ये होगा तो मैं खुश होंगी या होऊंगा, बट क्या पता वो फ्यूचर में रखा ही ना हो आपके लिए। जिस जिस चीज से आप अपनी खुशी को इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्या पता वो हो ही ना फ्यूचर में, वो चीज आपको मिले ही ना। कभी कभी ये सोच के देखा है? तो फिर प्रेजेंट में क्यों नहीं खुश रह सकते हो? प्रेजेंट में इतना कुछ मिला है, सब चीज सही चल रही है, फिर भी कलीग ने दूसरे के साथ कुछ बुरा कर दिया, या अनहेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो जाना, बी एट स्कूल में, बी एट कॉलेज में, बी एट अपने वर्क प्लेस पे, किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ बुरा करना, किसी के तरफ ग्रुपिज्म करना। ये कहाँ मतलब, वेयर आर यू पीपल? क्या कर क्या रहे हो? आपको लगता है आप सही कर रहे हो किसी को बिलिटल करके, आपको लगता है आप कुछ बहुत बड़े बन जाओगे उसके सामने, या आप कुछ बहुत उखाड़ लोगे। और जिस खुशी को हम ढूंढ रहे होते हैं अपने फ्यूचर में और कंडीशन कर देते हैं, क्या पता वो हमारे पास अभी हो, और हम देखना ही नहीं चाहते हैं अपने आसपास, हम जानना ही नहीं चाहते हैं, सोचना ही नहीं चाहते हैं कि शायद यही वो खुशी है जो हम ढूंढ रहे हैं अपने फ्यूचर में। जैसे कुछ लोग कंडीशन कर लेते हैं अपनी लाइफ को कि अगर मैंने ये वाली कार खरीद ली, अगर मैंने एक ऑडी खरीद लिया, एक बीएमडब्ल्यू खरीद ली, तो मैं सबसे खुश हो जाऊंगा। सी, अकॉर्डिंग टू मी, माय पर्सनल ओपिनियन, आपको अचीव करते रहना चाहिए, आपको और बड़ी चीजों की तरफ सोचना चाहिए, बट उस चीज पे अपनी खुशी को नहीं टिकाना चाहिए। अगर मेरे पास आज एक फोर व्हीलर कार है, वो कोई भी कार हो, मेरे पास कार है, मैं इसके लिए ग्रेटफुल होना क्यों भूल जाती हूँ? मैं क्यों सोचने लगूं कि जब मेरे पास बीएमडब्ल्यू हो या मेरे पास ऑडी हो या एक मेबैक हो तब मैं खुश होंगी? ये तो गलत है। ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ऐसी कई सी चीज होती हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसके लिए हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि बस फ्यूचर ये होगा तो बस लाइफ सेट है, एक 5-6 BHK का घर खरीद लेंगे, बस लाइफ तो सेट है, आराम से जिंदगी है, 2-3 जमीनें खरीद लेंगे और कुछ भी ऐसा कर लेंगे जिसमें हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बट क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे पास शायद उस टाइम तक, वो फ्यूचर में जाते जाते हमारे पास इतने लोग ही ना बचे कि हम उस 4 BHK में किसी को रख सकें? तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए कि अभी जो हमारे पास घर है, भले ही वो 1 BHK हो, भले ही वो 2 BHK हो, बट लोग तो है ना, मेरे वो लोग हैं मेरे पास, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? आज हम सब एक एक्सरसाइज करेंगे। हम सब सोचेंगे कि जब हम सुबह उठे थे, या अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठेंगे, क्या हम एक सेफ प्लेस पे उठे?
अपने आप से ये सवाल पूछेंगे हम सब, क्या हम एक सेफ स्पेस में उठे? क्या हमें पीने को क्लीन वाटर मिला? क्या हमने उठते ही वाटर क्राइसिस फेस की, या फिर हमें पीने का पानी भी नहीं नसीब हुआ, या हमें पीने का पानी जो नसीब हुआ वो बहुत ही खराब था? हम पूछेंगे आज अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो अब शाम हो चुकी होगी, तो आप ये कल अपने आप से पूछेंगे, क्या मुझे खाना मिल रहा है आज? मैंने कल रात को खाना खाया था, क्या आज के लिए मेरे पास खाना है? हम सब पूछेंगे अपने आप से ये सारे सवाल, क्योंकि अगर आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान है, तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि लाइफ में ऐसी कई सारी नीड्स होती हैं जिन्हें हम डिज़ायर्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हमें पैसे ज़रूरी होते हैं। आई एम नॉट एट ऑल एडवोकेटिंग दैट मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस और मनी कैन नॉट गिव यू पीस। इट डज़। बट इस इतने फास्ट पेसिंग वर्ल्ड में, जहाँ पे हर चीज़ को हम एक-एक चीज़ को पैसों से तौलने लगते हैं, उसमें हम अपनी एक्चुअल ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। हमारा एक्चुअल जो हैप्पीनेस का ज़रिया है, जो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए चीज़ों के लिए, हम वो ही भूल जाते हैं। अगर आपका जवाब इन तीनों चीज़ों के लिए येस है, कि आप एक सेफ मकान में उठे, आपको खाने को अच्छा खाना मिला और आपको क्लीन वाटर मिला, तो क्या आप ये रोज़ बोलते हैं कि मैं थैंकफुल हूँ इन चीज़ों के लिए, मैं खुश हूँ इन चीज़ों से, मुझे आज सुबह उठ के कंटेंट फ़ील हो रहा है, मुझे फुल फ़ील हो रहा है। यू नो इट्स ऑल ओवर हियर एंड हियर। आपके दिमाग में जो है वही वही आपको यहाँ पे फ़ील होगा। अगर आप अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली बताएँगे नो आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर, यू विल नेवर बी सैटिस्फाइड। उठते हैं, क्या आप अपने आप को शुक्रिया करते हैं? क्या आप अपने एटमॉस्फियर को शुक्रिया करते हैं कि आप सही सलामत उठे? कितने ऐसे लोग जिनके बच्चे 1-1 साल के हैं, जिनकी अभी-अभी शादी हुई है, उनकी भी लाइफ नहीं है और वो पूरा घर बिखर गया है। तो अगर हम सुबह उठकर साँस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऐसा आप में से कितनों के साथ होता है कि हम अपने पेरेंट्स को ही थैंक करना भूल जाते हैं। मुझे पर्सनली मुझे बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू माय ग्रैंडपेरेंट्स बिफोर माय पेरेंट्स। आई एम थैंकफुल टू माय मामा, छोटू मामा हू इज़ नो मोर विथ अस। बट I've always been thankful to these people before my own parents and then my parents for bringing me up this well. I am proud of my upbringing. I am proud of myself. And no matter what other people talk about me, what other people think about me, it does not affect me. Because I'm grateful, I'm content, I feel great. कितनी बार ऐसा भी होता है कि हम उन दोस्तों को भूल जाते हैं, जिनके लिए हमें बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। और मेरे पास भी ऐसे कुछ दोस्त हैं, जिनको मैंने जब भी आधी रात को कॉल किया हो या कभी भी किसी क्राइसिस में कॉल किया, दे मेड श्योर दे वर देयर एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। हम कितनी जल्दी अपनी दोस्ती भूल जाते हैं किसी नए इंसान के आने से अपनी लाइफ में, एंड दैट इज़ वन ऑफ द, जिसे बोलते हैं ना, निशानी एक अनग्रेटफुल पर्सन की होती है, कि वो ग्रेटफुल नहीं है। जो फ्रेंडशिप आपके साथ जी, जो मदद आपने उनकी की या उन्होंने आपकी की, आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हैं। और ये यूनिवर्स देख रहा है, ये यूनिवर्स सुन रहा है और वो भी आपके साथ वही करेगा। बिकॉज़ कर्मा इज़, इन सिंपलर वर्ड्स, वी ऑलवेज़ फोकस ऑन व्हाट्स नॉट देयर, यू नो, हाफ ग्लास एम्प्टी। वी ऑलवेज़ फोकस ऑन दैट, वी नेवर फोकस ऑन कि हमारा ग्लास कितना भरा हुआ है। मेरे दोनों पेरेंट्स आज मेरे साथ हैं डिस्पाइट उनका एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, वो मेरे साथ हैं। आई एम सो ग्रेटफुल। I know over the past couple of years, I've lost a lot of people to death. I've lost my pet, I've lost my grandfather, I've lost one of my closest, my most favorite humans, my mama. And yet, I am trying to do better in life. This YouTube was his dream. He told me that you will be a brand. You need to. You have the capabilities. एंड ही वाज समवन जिन्होंने सबको मोटिवेट किया है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि वो अपने ऑफिस के गार्ड से भी बात करते होंगे और उनको मोटिवेट करते होंगे। हमने आज तक नहीं सोचा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्होंने कितने तरीकों से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ छुई हैं। अगर कुछ साल पहले की बात की जाए तो शायद मैंने इसी ज़िंदगी की प्रेयर्स की थी गॉड से कि मुझे ऐसी ज़िंदगी देना, और अब जब वो मेरे पास है, तो क्या ये सेंसिबल होगा कि मैं गॉड को फिर बोलूँ कि प्लीज़ मुझे अब ये भी दे दो, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे वो भी चाहिए?
या फिर मुझे इस लाइफ को सोच के ग्रेटफुल होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो मैंने सब मांगा था वो आज है मेरे पास। पैसे कमाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए है, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट, बट एट लीस्ट व्हेन यू वेक अप बी ग्रेटफुल टू द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव। You're fortunate enough if you're waking up every day and getting a call from your parents. Meri cousin, she's 1 year. She's 1 year old. She lost her father. A father who was not just an uncle to me, he was a father to each one of us, all of us cousins. He was a father to all of us. हम अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करते थे, पहले उनको कॉल करते थे कि ये हो रहा है हमारे साथ, वी नीड योर हेल्प, वी नीड यू योर। सो या, बी ग्रेटफुल for everything, for every person that you have in your life, for everyone who did not leave you, for everyone who did not walk away from your life. Be grateful. And now I have an exercise for you all. Just close your eyes for a moment and keep listening to my voice. Now think of that one person who has always stood by your side, no matter what. ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके मामा हो सकते हैं, आपकी मासी हो सकती हैं, आपकी बुआ, कोई भी हो सकता है। Think about it. It can be a pet also, it can be some animal also. Anyone, just think about it. Someone who believed in you when nobody else did. Now, silently say thank you. Think about the roof over your head, the meals that you have eaten. Even think about the difficult moments in your life. बिकॉज कई बार जो हमारी ग्रेटेस्ट ग्रोथ आती है ना, वो एक टफेस्ट एक्सपीरियंस से आती है। तो उसके बारे में भी सोचेंगे और उसके लिए भी ग्रेटफुल होंगे। बट यस, बिकॉज दिस हैपेंड, दैट्स व्हाई आई एम दिस, दैट्स व्हाई आई अचीव्ड सो मच, दैट्स व्हाई आई एम ग्रोइंग, एंड यू विल बी वॉचिंग मी। I'll keep growing. Think about every setback that has taught you something. Think about it. Every challenge that has shaped you, about every heartbreak that has made us strong. So today, let's be grateful for all the blessings, but also our lessons. Let's be grateful for our health, for our parents' health, for our grandparents' health. Let's all be grateful for everything, for the little tiny amount of molecules in this air, all the elements that are present around us. Let's be thankful for everything. Let's be thankful for when it felt really heavy. Be thankful to yourself also. कि जब आपको बेड से उठने का भी मन नहीं कर रहा था, जब आपको बिल्कुल लग रहा था मेरी लाइफ खत्म है यहाँ पे, अब इसके आगे कुछ नहीं है, फिर भी आप उठे, तभी आप आज ये वीडियो देख रहे हैं। आप उठे और आपने अपने आप को बोला नहीं, मुझे करना है ये। बी थैंकफुल टू योरसेल्फ। बी थैंकफुल कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया और आप उठे। Be thankful. Now, before I end this video, I would like to suggest each one of you, whoever is watching this, आज पेपर और पेन उठाइए और 3 चीजें ऐसी लिखिए उसके अंदर जिसमें आपको लगता है कि वो आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट था और आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। और ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मैंने अपने फादर के साथ एक कप ऑफ टी पी, या फिर मैंने अपने डॉग को गाड़ी में घुमाने ले गया। छोटी से छोटी चीज हो सकती है ये। Just write it down. The more we practice gratitude, the more we are aware of our surroundings, the more we are thankful for everything in life. A grateful heart might not have everything, but then they see good in everything. They will see good even in something as small as किसी ने आपको पानी ऑफर करा हो। Trust me, I was also somebody who was a snob at times. और मैं छोटी-छोटी चीज़ों को नहीं देख पाती थी। मैं हमेशा सोचती थी मेरे पास अब ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। एंड माइंड यू, माय फैमिली आल्सो गिव इट टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। I cannot even think of the lifestyle that they've given me. They've been so nice. Even till today, if I tell my grandmother or my father or my mother, "Mama, ये चाहिए है," "Okay, tell me, कहाँ मिलेगा?" Or we'll send you the money, just take it. I'm not even telling them कि मुझे ये चीज़ दिलाओ, but they have that attitude towards me. And I'm so grateful. I'm so grateful for it. I'm so grateful for everything that happened. I wouldn't want to change even a bit of my life.
बिकॉज़ जो भी हुआ मेरी लाइफ में और जो भी आज तक होते आया है, उसने आज मुझे ये बनाया है। और शायद इसीलिए आज मैं आपके सामने आ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ये चैनल शुरुआत करने की कोशिश की थी करीब 2020 में, बट आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई वाज़ नॉट कलेक्टेड इनफ कि मैं ये कर सकती हूँ। बस उस एक फ़ोन कॉल ने जो मेरे मामा की थी, उसने मेरे लिए सब बदल दिया। ही हैज़ ऑलवेज़ टोल्ड मी one thing, become a brand. Don't chase for brands, become a brand. And it's a big thing. It's a very big thing. So I am grateful for having a mama like that. जहाँ कितने बच्चों को पता भी नहीं चलता है उनके घर के पॉलिटिक्स में कि मामा का प्यार क्या होता है या बुआ का प्यार क्या होता है। आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरी कोई भी बुआ भी ऐसी नहीं है और मेरे कोई भी मामा भी ऐसे नहीं है। ऑल ऑफ देम आर ओनली सपोर्टिव एंड मोटिवेटिंग। एंड फॉर द फैक्ट आई नो, अगर मैं एक बार भी बुआ को या अपनी किसी भी बुआ को या मैं अपने किसी भी मामा को कॉल करूँगी और मैं बोलूँगी, इवन फॉर दैट मैटर मैं अपने मामा के किसी फ्रेंड को भी कॉल करूँगी, दे विल बी देयर फॉर मी एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। So that's it for today's video. Stay positive, stay grateful, and stay kind. See you in the next vlog.